नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका अंचल में और मैं हूं आपके साथ शुभांगी ठाकुर। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। इधर भोपाल गौरव दिवस समारोह की आज से शुरुआत हो गई है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल गौरव मैराथन को झंडी दिखाया है और बड़ी झील में वाटर कार्निवल भी होगा। शाम के वक्त बिटून मार्केट दशहरा मैदान में 5 दिवसीय फूड फेस्टिवल का भी शुभारंभ होगा। भोपाल गौरव दिवस का आयोजन 4 जून तक किया जाएगा। इस समारोह में कला, संस्कृति, फूड स्टॉल और खेलों से जुड़े कई आयोजन किए जाएंगे। भोपाल गौरव दौड़ के लिए 4,500 से अधिक लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया है। लगना चाहिए कि भोपाल खड़ा है। भारत माता की, भारत माता की। आप सभी से निर्देश है कि जो उस साइड पर खड़े हुए लोग हैं वो कृपया यहाँ मंच के ऊपर भी जो वॉलंटियर है वो भी व्यवस्था बनवाए। चलेंगे तो व्यवस्थित हमारा कार्यक्रम हो जाएगा। वॉलंटियर से आते हैं स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं जहां गौरव दिवस पर मैराथन दौड़ भारी संख्या में लोग जो है वो मौजूद हैं और 3 तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर देख सकते हैं जिससे साफ नजर आ रहा है कितना उत्साह वहां के लोगों में है। विशेषकर युवाओं में असीम उत्साह है। जैसे पूरा भोपाल आज सड़कों पर दौड़ रहा हो और ये संकल्प ले रहा हो कि अपने भोपाल को दुनिया का सबसे बेहतर शहर बनाएंगे। 1 जून भोपाल की स्वतंत्रता का दिवस है। 15 अगस्त को आजाद नहीं हुआ भोपाल। नवाब ने विलीनीकरण से इनकार कर दिया था। तब लोगों ने आजादी की जंग लड़ी, शहादत दी। मैं उन सभी स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को प्रणाम करता हूं। और इसी बीच भोपाल से बड़ी खबर आपको दिखाते हैं जहां 2 दिवसीय प्रवास पर नेपाल के पीएम पुष्प कमल प्रचंड 2 और 3 जून को मध्य प्रदेश प्रवास पर रहेंगे नेपाल पीएम और सीएम शिवराज करेंगे नेपाल के पीएम की अगवानी। बाबा महाकाल के दर्शन में मध्य प्रदेश प्रवास की शुरुआत करेंगे और इंदौर में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन संयंत्र के कार्यों का भी जायजा लेंगे। सीएम प्रधानमंत्री के सम्मान में रात्रि भोज देंगे और इंदौर में टीसीएस और इंफोसिस विशेष आर्थिक क्षेत्र का दौरा करेंगे। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं जहां एक बार फिर आपको बता दें कि सीएम प्रधानमंत्री का जो है अगुवाई करेंगे। इंदौर में टीसीएस और इंफोसिस विशेष का भी जो है बात यहाँ पे जिक्र किया गया है। 2 दिवसीय प्रवास पर रहेंगे नेपाल के पीएम। 2 और 3 जून को मध्य प्रदेश प्रवास पर रहेंगे नेपाल के पीएम। सीएम शिवराज करेंगे नेपाल के पीएम की अगुवानी। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं बाबा महाकाल के दर्शन से मध्य प्रदेश प्रवास की शुरुआत करेंगे। कैबिनेट मंत्री गवासी लखमा ने मंगलवार को रायपुर में कई मुद्दों पर बातचीत की। साथ ही भाजपा पर जमकर निशाना साधा। भाजपा के जनसंपर्क अभियान को लेकर लखमा ने कहा कि अभियान चलाए उनका स्वागत करता हूं, लेकिन बीजेपी के नेता सही बात भी बताएं। 65 साल से कांग्रेस ने राज किया। गैस का रेट 400 था। बीजेपी ने 9 सालों में 1200 रुपए गैस का दाम कर दिया। बीजेपी ने सभी चीजों में जीएसटी लगा दी। वहीं भाजपा प्रभारी ओम माथुर के दौरे पर लखमा ने कहा कि हिंदुस्तान का पहला प्रभारी हमने देखा है जो अकेले घूमता है। भाजपा के अंदर गुटबाजी चल रही है। माथुर को स्थानीय नेताओं पर भरोसा नहीं रहा। वहीं लखमा ने दावा किया है कि इस साल छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान का चुनाव कांग्रेस जीतेगी और 2024 में राहुल गांधी बहुमत के साथ प्रधानमंत्री बनेंगे। वहीं बस्तर में कांग्रेस के संभागीय सम्मेलन को लेकर कहा कि बस्तर में 2 जून को कार्यक्रम किया जाना है। बस्तर में हुए विकास कार्यों की समीक्षा की जानी है। तमाम दिग्गज नेता एकजुट होंगे। सीएम भूपेश बघेल आदिवासी किसानों, मजदूरों के दिल में रच बस चुके हैं। 2 तारीख को मेन कार्यक्रम सिर्फ 2000 लोगों का, बड़ा कार्यक्रम नहीं है। सिर्फ 2000 लोगों का। माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे साहब के प्रतिनिधि रूप में कुमारी सलजा आएगी। हमारा लोकप्रिय नेता छत्तीसगढ़ के गौरव और छत्तीसगढ़ का नेता भूपेश बघेल जाएंगे कि हमारा काम को छत्तीसगढ़ में 4.5 साल में हुआ है। बस्तर में विकास, रोड, राजनीतिक दल है, चुनाव चलाए, उनका स्वागत करता हूं, लेकिन सही बात भी बताए ना। गरीब लोगों को 70 साल में 65 साल कांग्रेस राज किया,
गैस का रेट 400, गैस का रेट 400 और 9 साल में 1200। आटा का रेट सबको जीएसटी, आटा, तुम्हारा जूता, तुम्हारा टोपी, तुम्हारा मोजा, तुम्हारा चश्मा और तुम्हारा बच्चे पीने का दूध, ये सब जीएसटी लगा कि क्या बोलेगा वह। अगर गैस का रेट कम करने का तो लोग स्वागत करेंगे और डीजल पेट्रोल का रेट कम करेंगे स्वागत करेंगे। ये क्या जाके बताएंगे, कौन सा चीज के लिए बताएंगे। मैं टीवी में देख रहा था प्रधानमंत्री सड़क तो अटल बिहारी वाजपेयी की, हम उसको अभी भी बधाई देते हैं। ऐसा काम नहीं करना है ना। हम राजनीति के आट के स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री रोड बनाया, गांव में बना है, उसके कारण बना है। ऐसा काम करे स्वागत लोग करेंगे। तुम रेट बढ़ा दिए, उसके बाद बोल रहे कि अब 5 साल का डेटा बताने जा रहे हैं। क्या बताएंगे डेटा? 9 साल का क्या डेटा? 2 करोड़ लोगों को नौकरी नहीं दी है, 15 लाख मिला नहीं। लोग पूछेंगे नहीं 15 लाख कहां है? पूछेंगे नहीं। किसी भी प्रदेश अध्यक्ष उतना जानकारी नहीं रहता है सहयोग करने के लिए, मदद करने के लिए। बड़े पार्टी में होती है। ओम माथुर को मैं स्वागत करता हूं, बस्तर घूम रहे तो क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष को, प्रतिपक्ष नेता को, पूर्व मुख्यमंत्री को लेके घूमना है। वो एक अपना मर्जी से घूम रहे हैं। भाई क्या पिकनिक कर रहा है और कैसा उनको लोग जान रहे हैं। यहाँ के छत्तीसगढ़ लोग को जानेंगे, इसलिए हम लोग बोलते हैं ये पार्टी छत्तीसगढ़ का विरोधी है। फिर छत्तीसगढ़ का नेता लोगों को क्यों लेके नहीं जा रहा है? और इधर रतलाम में श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ प्रारंभ हुआ। नगर में भव्य कलश यात्रा निकाली गई है। इसमें बड़ी संख्या में महिला और पुरुष श्रद्धालु शामिल हुए। चैतन्य कश्यप फाउंडेशन एवं श्री हरिहर सेवा समिति के तत्वाधान में कार्यक्रम आयोजित किया गया। कथा के पहले दिन महामंडलेश्वर स्वामी चिदम्बरानंद सरस्वती महाराज उपस्थित रहे। स्वामी जी ने कहा कि धर्म की संस्कृति पूरे देश को जोड़े हुए है। यह अध्यात्म की संस्कृति है जिसने हमको जोड़ना सिखाया है। प्रभु के कृपा के न तो सत्संग होता और न संतों के दर्शन होता। तो प्रभु की कृपा है, इसलिए तो महाराज जी के दर्शन हो गए। और मैं तो बहुत भाग्यशाली हूँ, मुझे तो साक्षात भगवान के दर्शन हो गए, क्योंकि मैं उसी क्षेत्र से आता हूँ जो महाराज की जन्मभूमि है। तो एक बार मैं तो उनको बार बार प्रणाम करना चाहता हूँ कि आज मुझे उनके दर्शन करने का सौभाग्य मिला है। जीवन के हर क्षेत्र में, चाहे वो समाज को जोड़ने की बात हो, चाहे वो जीवन को जीने की शैली की बात हो, चाहे वो घर परिवार को संभालने की बात हो, चाहे जीवन की आर्थिक परिस्थितियों को सुधारने की बात हो, चाहे देश की बात हो और चाहे आध्यात्मिक। बढ़ते हैं आगे की खबरों की तरफ और आपको बता दें एक अनोखी खबर यहाँ पे सामने आ रही है, जहां जरा सोचिए जब अपने किसी की मौत हो गई हो और परिजनों का रो रो कर बुरा हाल हो, लेकिन उसी दौरान लाश में कुछ हलचल देखने को मिलेगी तो स्थिति क्या होगी। जी हाँ, कुछ ऐसा ही मामला मुरैना में देखने को मिला है, जहां मृत समझकर युवक को अंतिम संस्कार करने की तैयारी कर चुके थे परिजन और उस समय आवक रह गए जब युवक का शरीर हरकत करने लगा, जिसके बाद परिजनों ने आनन फानन युवक को अस्पताल लेकर वो गए और उनका पल्स चेक कराया तो वह जीवित मिला। फिलहाल युवक का इलाज जारी है। परिजनों के मुताबिक वह लंबे समय से बीमार चल रहा था और उनके उंगली में जहरीले जीव के काटने का निशान है, जिसके चलते परिजनों ने उन्हें मृत समझ लिया था। और इसी बीच रायपुर से आपको बड़ी खबर दिखाते हैं, जहां पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर ने कसा तंज। कांग्रेस के कार्यकर्ता सम्मेलन को लेकर कहा, सम्मेलन जैसे उपक्रम करने से कोई फायदा नहीं। ये घोटाला करने वाली पार्टी है, अवैध शराब बेचने वाली पार्टी है, भ्रष्टाचार की पार्टी है, हत्या आत्महत्या हो रही है, माफियाओं का राज है। जनता में कांग्रेस के बारे में परसेप्शन बन चुका है। राष्ट्रीय रामायण महोत्सव पर अजय चंद्राकर का बयान सामने आया। उन्होंने कहा पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर ने कांग्रेस पार्टी की तुलना राक्षसों से कर दी। जी हाँ, उन्होंने कहा कि रामायण महोत्सव अरण्य कांड पर आधारित है। इस चुनाव में कांग्रेस का वध सुनिश्चित है। कांग्रेस इन्हीं राक्षसों के बराबर है। रामायण को बार बार
ये बोल रहे हैं कि अरण्य कांड पर आधारित होगा। आप लोगों ने मेरा भाषण सुना होगा तो विधानसभा में मैंने कहा था कि अरण्य कांड के 4 पंक्तियां लिख देते करके। तो अरण्य कांड में 2 घटनाएं, एक तो भगवान ने उसमें नवधा भक्ति कही छत्तीसगढ़ की भूमि में, लेकिन मारीच, सुबाहु, त्रिसरा, कबंद, विराध जैसे राक्षसों का वध भी हुआ है और उसकी 14,000 सेना भी मरी है छत्तीसगढ़ की धरती पे। तो ये जो कांग्रेसी हैं वो राक्षस हैं। अरण्य कांड पूरा पढ़े नहीं है, इसमें उनका वध सुनिश्चित है। इस चुनाव में मैं जिन राक्षसों का नाम बताया उसी राक्षस के बरोबर हैं, उनका वध निश्चित है और उनकी पूरी 14,000 सेना मारी जाएगी। सरकार की योजनाओं और छूट का जमीनी स्तर पर कैसे दुरुपयोग किया जाता है, इसकी बानगी देखने मिल रही है। बता दें कि गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले में जहां पेड़ों की कटाई में छूट का फायदा राजधानी समेत दूसरे शहरों के व्यापारी जमकर उठा रहे हैं। सरपंचों के साथ साठगांठ कर व्यापारी यहां के जंगलों में बेतहाशा कटाई कर पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहे हैं। देखिए इस रिपोर्ट में। गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले की वादियां मैकाल पर्वत श्रृंखला की तराई में होने और घने जंगलों की वजह से मशहूर है, लेकिन जिले की हरियाली को बीते 2 सालों से जमकर नुकसान पहुंचाया जा रहा है। दरअसल प्रदेश सरकार ने पेड़ों की कटाई में 23 प्रजातियों की संख्या और बढ़ा दी है, यानी ग्राम पंचायत से अनुमति के जरिए कुल 55 प्रजातियों के पेड़ों को काटा जा रहा है। जाहिर है कि इस छूट का मकसद उन किसानों और ग्रामीणों को सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने से बचाना था, जिनको अपनी जमीन में लगे पेड़ों को कटवाना जरूरी होता है। लेकिन योजना का फायदा किसान कम और व्यापारी ज्यादा उठा रहे हैं। लोगों को चंद रुपयों का लालच देकर साठगांठ करके पेड़ों की बेतहाशा कटाई की जा रही है और विभाग आंख मूंद कर सब देख रहा है। कार्रवाई की गई, उनका सील कर दिएगा सेकंड मशीन को, और आगे भी जहाँ जहाँ सभी मैं मिलों में चेक करने के लिए निर्देश जारी कर दिया है। जहाँ भी अनियमितता मिलेगी वहाँ पर कार्रवाई की जाएगी। एक्चुअली क्या है, मैक्सिमम पेड़ जो है वो नीलगिरी के पेड़ होते हैं। जो प्लांटेशन लोग करते हैं वो सिर्फ इसीलिए करते हैं कि उससे कुछ अर्निंग हो जाए करके, अदरवाइज अदर जो इमारती लकड़ियों की कटाई नहीं हो रही है। पेड़ काटना निश्चय ही पर्यावरण के लिए हानिकारक है, किंतु शासन के नियमों से बंधे होने के कारण पंचायत के जो भी पेड़ काटने संबंधी आवेदन प्राप्त होते हैं उन्हें अनुमति देना हमारी मजबूरी है। अनुमान के अनुसार हर माह जिले में 3000 से ज्यादा पेड़ काटे जा रहे हैं। वन और राजस्व विभाग की निष्क्रियता और लापरवाही का फायदा उठाकर लकड़ी तस्कर दूसरे संरक्षित प्रजाति के पेड़ों को काट रहे हैं और इतनी बड़ी संख्या में पेड़ों को काटे जाने को लेकर जनप्रतिनिधि भी चिंता जाहिर कर रहे हैं, लेकिन समस्या बरकरार है। नहीं, ये तो क्या है, सार्वजनिक तौर पे शिकायत ऐसे नहीं आई है कि कटाई का कार्य चल रहा है, क्योंकि सभी तरफ वन प्रबंधन समिति है। निश्चित ही अब मैं यही जनता से जुड़ा हुआ, उनकी भलाई के लिए कार्य होगा और इसमें हमारे जंगल के जो चार उनके भी रक्षा हो, ये प्राथमिकता तौर पर मेरा रहेगा ही। और अभी जो भालू की कमी का कारण है, थोड़ा शहरीकरण ऑटोमेटिक होने लगा है गांव में भी, तो उसके कारण थोड़ा सा आवागमन को बढ़े हैं तो थोड़ा लुप्त दिखाई दे रहे हैं। ये पेड़ पौधा के नाम से ही ठंडक वन कहलाता है। आज बिलासपुर, रायपुर के यहाँ ठंडा होने के लिए अमरकंटक के तराई में आते हैं। इसका खूब नाम इसलिए था, यहाँ के पेड़ पौधे, यहाँ का वातावरण, क्लाइमेट बहुत ही सुंदर पेड़ पौधे के कारण है। आप जो बोल रहे हो बाबू मीडिया वाले को धन्यवाद। मैं रोज देखता हूँ, मझगांव में रहता हूँ, रोड किनारे 4 बजे रात से 4-5 ट्रक ट्रैक्टर साथ डेली आता है 4 बजे रात। टिम्बर माफिया के द्वारा यहाँ से पेड़ काट के उनको बड़े बड़े शहरों में तस्करी की जा रही है और वन विभाग मूक दर्शक बैठ के देख रहा है सब कुछ। जिस जिले में कभी लोगों को पर्यावरण के प्रति प्रेम और चिंता थी, पर अब रोजाना सैकड़ों पेड़ों को काटते हुए ले जाते हुए चुपचाप देखने मजबूर है। जरूरी है कि सरकार पौधारोपण कार्यक्रमों के साथ ही अविलंब इस तरह की बेतहाशा कटाई पर रोक लगाए ताकि पर्यावरण संरक्षित रहे। INS 24/7 के लिए पेंड्रा से आकाश पवार की रिपोर्ट।
भूपेश सरकार की महत्वाकांक्षी योजना नरवा गरवा घुरवा बाड़ी के तहत गौठानों में ग्रामीण महिलाएं विभिन्न आजीविका मूलक गतिविधियां संचालित कर स्वावलंबन की राह पर अग्रसर हो रही हैं। देखिए इस रिपोर्ट में। महिलाएं स्व सहायता समूह के माध्यम से गौठानों में वर्मी कंपोस्ट, जैविक खाद का निर्माण कर स्वावलंबी हो रही हैं। ग्राम दतान के गौठान में संगवारी महिला स्व सहायता समूह में 10 महिलाएं जुड़ी हैं। समूह की महिलाएं बताती हैं कि जब से वो गौठान से जुड़कर काम कर रही हैं, उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत हुई है। फायदा हुआ थे बेटा, मुख्यमंत्री देना तो मस्त फायदा हुआ थे। अब बाहर जात रहे तेनो नहीं जातन, बनी भूती भक्ति में सब काम ला गौहान में करत। बोला धन्यवाद, ओकरे पास हम बहुत फायदा है। समूह की सक्रिय सदस्य सीमा ध्रुव बीए की पढ़ाई कर रही हैं और वो बताती हैं कि इस गौठान में समूह की महिलाएं 2 वर्षों से लगातार गोबर खाद का निर्माण कर रही हैं। पहले वर्ष में उन्हें 1 लाख रुपए का मुनाफा हुआ और इस वर्ष 2023 में अभी तक 540 क्विंटल खाद बनाकर 5 लाख रुपए का खाद सहकारी समितियों को बेच चुकी हैं, जिससे सभी खर्च निकालकर समूह को 2 लाख रुपए का मुनाफा हुआ, जिसका भुगतान भी उनके बैंक खाते में हो चुका है। अभी तक हमन 5 लाख के बेच चुके हैं खाद ला और 2 लाख के हमारा मुनाफा हो चुके हैं। मैं मुख्यमंत्री ला सबसे पहली बात बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहता हूँ कि पहली तो हमारे धान वाला मीस के सब बाहर जावन, लेकिन अब वो काम ला नहीं करा था, कोई बाहर नहीं जाते, सब यही गौठान में आके हमन गर्मी भर यही सब काम करते हैं, तो हमारा बहुत फायदा होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। महिलाएं आत्मनिर्भर भी हो गई हैं। गोबर खाद निर्माण और बिक्री करने के बाद प्राप्त आय से किसी ने अपने लिए जेवर तो किसी ने अपने बच्चों की पढ़ाई के साथ साथ अपने और अपने परिवार के सदस्यों की आवश्यकताओं की पूर्ति की। समूह की महिलाएं बताती हैं कि समूह से जुड़ने के बाद वो आर्थिक रूप से सशक्त हुई हैं। थाना सब फायदा है, गोबर लेवा थाना खाद बना के अपन बेचत भांजा था ना, 5 लाख के बनी तो 2 लाख मिल गए है। हमारा का फायदा है। तब गोबर पानी कचरा लगत रहे किसान के तेला छोड़ के अपन गौठान में आके काम करा था। समूह से जुड़ने के बाद महिलाएं आर्थिक रूप से सशक्त हुई हैं। साथ ही महिलाओं ने प्रदेश के मुखिया सीएम भूपेश बघेल को इस प्रयास एवं मार्गदर्शन के लिए धन्यवाद भी दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, INH 24/7। और इसी बीच बीजापुर से बड़ी खबर आपको दिखाते हैं, जहां राष्ट्रीय उद्यान में दुर्लभ प्रजाति माउस डियर की तस्वीर कैमरा ट्रैप में कैद हुई तस्वीरें। हिरणों की 12 प्रजातियों में से माउस डियर विश्व में सबसे छोटे हिरण समूह में से एक है। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको दिखा रहे हैं और बता दें एक बार फिर आपको कि कैमरे में तस्वीर जो है वो कैद हुई है और राष्ट्रीय ये तस्वीरें हैं स्क्रीन पर जो आपको हम दिखा सकते हैं। एक बार फिर बता दें बीजापुर से इस वक्त की बड़ी खबर, कैमरा ट्रैप में ये तस्वीरें जो है वो कैद हुई है और आप तस्वीरें देख सकते हैं। सबसे दुर्लभ प्रजातियों में से एक जो है ये प्रजाति मानी जाती है। राष्ट्रीय उद्यान में दुर्लभ प्रजाति माउस डियर की तस्वीर कैमरे ट्रैप में कैद हुई है। तो उस वक्त की बड़ी खबर बीजापुर से तस्वीरें लगातार स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। दुर्लभ प्रजातियों में से एक ही प्रजाति है जो मानी जाती है और आखिरकार उसकी तस्वीरें कैद हुई है जो आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए INH 24/7 के साथ। नमस्कार।